जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो आज हम बात करेंगे सियारा मुश्तरी की बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में गुरु भी बोलते हैं, बृहस्पति भी बोलते हैं और इसको हम जुपिटर बोलते हैं। जुपिटर 4 सितंबर 2023 से रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक जुपिटर रेट्रोग्रेड ही रहेंगे। और जुपिटर को हमारे आसमानी कौंसल में एक गुरु का दर्जा हासिल है। जुपिटर के पास काल पुरुष से देखें तो 12वां घर है, जुपिटर के पास 9वां घर जुपिटर के पास है। जुपिटर हमारी रूहानियत को रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर हमारे लक को रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर हमारे आसमानी कौंसल का एक बहुत ही बिग प्लैनेट है, बड़ा प्लैनेट है। तो जुपिटर जब वक्री होगा तो इसके वक्री होने से 5 ज़ोडिक साइंस को मैंने फाइंड आउट किया है कि जिनके लिए जुपिटर की रेट्रोग्रेशन जो है वो उनके लिए बेहद अच्छी होने वाली है। तो इन्हीं 5 ज़ोडिक साइन की का मैं ज़िक्र वीडियो के एंड में करूँगा। तो लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि तमाम ज़ोडिक साइंस की बात करेंगे, एरीज टू पाइसिस के उनको कैसे असरात जुपिटर के वक्री होने से मिल सकते हैं। और इसके साथ हम इसमें आपको जुपिटर के हवाले से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी बताएंगे कि जो आपको करनी चाहिए। और जुपिटर को यहाँ से मैं आपको बताऊं कि जुपिटर के साथ साथ इस वक्त सैटर्न जो हमारे कर्म का प्लैनेट है, सैटर्न भी इस वक्त अपने ही घर में है, 11वें घर में। काल पुरुष से देखें तो 11वें घर में सैटर्न भी इस वक्त वक्री है, मीन्स के रेट्रोग्रेशन में है। और जुपिटर के साथ आपको राहु की प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत बिग जो है इवेंट होने जा रहा है, तो इसीलिए मैं इस पर वीडियो भी बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगी, तो आप इस वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भी कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसका चेष्टा बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस प्लैनेट की ताकत में 2 गुना इजाफा हो जाता है जब प्लैनेट कोई भी रेट्रोग्रेड होता है। तो इस वक्त क्योंकि जुपिटर वैसे ही हमारे एक्सपेंशन का मूजब है, हमारे आसमानी कौंसल का, तो जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो उसमें हमें बहुत ही एक अकस्माती से रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा ज़ोडिक साइन है, इसको आप देख सकते हैं। मेरी प्रेडिक्शंस को आप अपने राशि से देख सकते हैं और अपने असेंडेंट से भी इसको देख सकते हैं थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले हमारे ज़ोडिक साइन है वो है जी एरीज। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर सपोज नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एरीज की बात करते हैं, बुर्ज हुमल वालों के आपके जी पहले घर में ये रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं गुरु, मीन्स के सियारा मुश्तरी। और मुश्तरी के साथ आपको राहु की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। सैटर्न सियारा गुरु मीन्स के मुश्तरी को तीसरी नज़र से रेट्रोग्रेशन हालत में देख रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात ये है कि ये टाइम एक ऐसा होगा एरीज पीपल के लिए कि आपको इस टाइम में कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा और हेल्थ के साथ साथ आपको रिजिड नहीं होना इस टाइम में, चूँकि इस टाइम में चेष्टा बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपका चूँकि आपके भाग्य का मालक है, आपके 9वें घर का मालक है, तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा आने वाला है। इस टाइम में आपके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी और लेकिन आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ज़्यादा देखभाल कर अवेल करना है। सपोज़ कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको जॉब के हवाले से स्विच ऑफ करने के लिए अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपने जॉब को स्विच ध्यान से करना है, बहुत देखभाल कर जॉब को स्विच ऑफ करना है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बेहद आएंगी इस टाइम में, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपके बिजनेस के हवाले से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके पास कोई मंगनी शादी के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लेकिन फिर भी चूँकि राहु देख रहा है 7वें घर को, 5वें घर को, 9वें घर को, और सैटर्न देख रहा है राहु को, जुपिटर को तीसरी नज़र से 11वें घर में बैठकर, तो इसलिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेगी।
आपको बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी। आपको कोई बच्चा कंसीव आपके नहीं हो रहा था, उस हवाले से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आपने बहुत देखभाल कर उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है और आपने रिपीट वो गलती नहीं करनी जो आपने पास्ट में की थी। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो आपके लिए ये रेट्रोग्रेशन जुपिटर की मैं कहूँगा कि बेहद अच्छी होने वाली है। इसमें मैं आपको एक बात और कोट करूँगा कि अगर तो आपके पैदाइशी जायचा में जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो देन आपके लिए ये और भी अच्छा इसका इफेक्ट आने वाला है और आपको इसके हवाले से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये भी हो सकता है कि आपको कोई हायर लर्निंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो लेकिन चूँकि राहु की भी 9वीं नज़र होगी तो आपको बहुत ज़्यादा देखभाल कर अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बेपनाह आने वाली हैं इस टाइम में। तो रेमेडी यही है कि आपने इन अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत देखभाल कर अवेल करना है। महबूब से भी आपके हो सकता है कि लड़ाई हो चुकी थी, आपकी महबूब आपको मनाने के लिए भी आ सकता है। रिजिड बिहेव नहीं करना आपने, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रेट्रोग्रेशन होने जा रहा है। अब बात करेंगे टॉरस वालों की वजह सौर वालों के। देखिए आपके सॉरी आपके 12वें घर में जो है ना मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे स्यारा मुश्तरी, और स्यारा मुश्तरी पर तीसरी नज़र होगी सैटर्न की। स्यारा मुश्तरी के साथ आपको राहु की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी और आपके 11वें घर के मालिक हैं स्यारा मुश्तरी, और स्यारा मुश्तरी आपके 8वें घर के भी मालिक है। तो मैं कहूँगा कि आपको इस टाइम में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। इस टाइम में आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। आप कुछ हॉस्पिटल जा सकते हैं इस टाइम में। आप अपनी सेहत का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। सैटर्न देख रहा है आपको, राहु साथ है आपके। अपनी हेल्थ का ख्याल रखकर चलें, अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखें। आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप उनको बहुत ज़्यादा देखभाल कर अवेल करें इन अपॉर्चुनिटीज़ को। तो इसके साथ आपको कहीं ना कहीं यह है कि इस टाइम में कर्जा ना लें, लोन बिल्कुल लेने की आपको अगर ज़रूरत पेश भी है तो बहुत ज़्यादा देखभाल कर लोन आप ले, अदरवाइज़ आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। मैं कहूँगा कि आपको आपके स्पाउस और आपकी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा इस टाइम में ध्यान रख कर चलना है। किसी भी काम में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल ये ट्रांजिट रेट्रोग्रेशन आपके लिए आने वाली है। फिर भी कहीं ना कहीं आपको कुछ अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेंगी, तो उनको अगर अवेल करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा देखभाल करें। आप नज़र बद का भी शिकार इस टाइम में हो सकते हैं। आपके चौथे घर पर भी नज़र है तो आपकी मदर की सेहत भी ख़राब हो सकती है इस टाइम में। आपके कोई प्रॉपर्टी के तनाज़ात जन्म ले सकते हैं और आपके कोई अनएक्सपेक्टेड आपके साथ लॉस हो सकता है। आपके इन लॉस की तरफ से आपको लॉस हो सकता है। अपनी सेहत का खुसूसी ध्यान रख कर चले। अब बात कर लेते हैं जेमिनी वालों के लिए। आपके जी 11वें घर में ये रेट्रोग्रेड होंगे जुपिटर, और जुपिटर आपके 10वें घर के मालिक है, जुपिटर आपके 7वें घर के मालिक है। ये ध्यान में रखें कि आपके लिए एक ऐसा ये रेट्रोग्रेशन है कि आपको एक बिग अचीवमेंट मिलने वाली है। जेमिनी वालों को आपको आपके बिजनेस के हवाले से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको अपने काम में एक्सपेंशन करने के लिए, कि आप फिर भी चूँकि सैटर्न देख रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा देखभाल कर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई गवर्नमेंट जॉब के हवाले से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपकी प्रमोशन के हवाले से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चूँकि सैटर्न तीसरी नज़र से देख रहा है तो जहाँ से आपको बड़े बहन भाइयों की सेहत ख़राब हो सकती है, बड़े बहन भाइयों से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ से तीसरी नज़र से जैसे ही आपके 5वीं नज़र से तीसरे घर को देख रहा है तो आपके बहुत ज़्यादा आपके लिए ये टाइम अच्छा है कम्युनिकेशंस के लिए। अगर यूट्यूब पे काम करते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं,
सोशलाइजिंग करते हैं तो आपको बहुत बिग अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलने वाली हैं। तो फिर भी पैसे के लेन देन में आपने ध्यान से रहना है। 7वीं नज़र से आपके जहाँ से 5वें घर पे नज़र होगी, लॉटरी लगेगी आपकी। स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट तो करें लेकिन ध्यान से करें, चूँकि राहु भी साथ है। तो मैं कहूँगा आपको अपॉर्चुनिटीज़ बेबहा मिलेंगी इस टाइम में आपकी वेल्थ इंक्रीज करने के लिए। और आपको कोई बच्चा नहीं आपके हो रहा था ना, बच्चा कंसीव करने के लिए आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये आपके लिए मैं कहूँगा कि जेमिनी वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा गोचर आने वाला है। सॉरी, बहुत अच्छा ये रेट्रोग्रेशन होगा जुपिटर का। आपने ख्याल रखना है, तो आपने अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। कोई गवर्नमेंट से आपको रुकावटें हो सकती हैं, तो इन चीज़ों का आप ख्याल रख कर चलें। तो जेमिनी वालों के लिए ये रेट्रोग्रेशन बहुत अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कैंसर वालों की। बुर्ज सरतान या कि आपकी राशि अगर कैंसर है, कर्क राशि है, तो आपके लिए ये गोचर आपके 10वें घर में रेट्रोग्रेड होंगे जुपिटर। जुपिटर के साथ राहु की प्लेसमेंट होगी। सैटर्न तीसरी नज़र से वक्री होकर आपके 10वें घर को देखेगा। मैं कहूँगा आपके लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा होने वाला है, रेट्रोग्रेशन जुपिटर का। आपको जॉब के लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपकी प्रमोशन के हवाले से आपको बिग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपके कैरियर के हवाले से आपको बिग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको जॉब स्विच ऑफ करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं कहूँगा कि सैटर्न भी देख रहा है, तो फिर भी कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। और यहाँ से आपके 10वें घर से दूसरे घर पर भी नज़र है, 5वीं नज़र राहु की भी है, साथ जुपिटर की भी है। तो कहीं ना कहीं आपके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन आपने कोई रिजेक्ट नहीं होना, गलत वे यूज़ नहीं करना। वेल्थ को बढ़ाने के लिए आप एक पॉजिटिव तरीके से वेल्थ को बढ़ाएं, आपकी वेल्थ पे अपना इंक्रीज होगी। और इसी तरह से यहाँ से आपके घर पर भी नज़र है, तो आपकी मदर के साथ थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज़ को आपको इग्नोर नहीं करना। और घर में कुछ ना कुछ आपके पास लग्जरी आएगी, पैसा आएगा आपके पास घर में। तो आप के लिए ये मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा ये रेट्रोग्रेशन होने जा रहा है। आपने रिजिड नहीं होना, स्पेशली चूँकि 5वीं नज़र आपकी फैमिली पर है। आपने रिजिड नहीं होना अपनी फैमिली में, अपनी बात पर अड़े नहीं रहना, आपने अपनी बात को मनवाना नहीं है फैमिली में। तो आपके लिए ये रेट्रोग्रेशन कैंसर वालों के लिए भी बहुत अच्छी होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं, और सैटर्न भी देख रहा है तीसरी नज़र से, तो कहीं ना कहीं आपके मैं कहूँगा कि आपको जॉब और कैरियर में ना अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी मिलेगी, फिर भी आप उनको देखभाल कर अवेल करें। सैटर्न वक्री होकर देख रहा है। अब बात कर लेते हैं लियो वालों की। देखिए, बुर्ज असद वालों के लिए आपके 9वें घर में ये ट्रांजिट होने जा रहा है, सॉरी रेट्रोग्रेड होंगे जुपिटर। और आपको तीसरी नज़र से सैटर्न वक्री होकर आपके वक्री प्लैनेट को देखेगा, राहु साथ होगा। तो मैं कहूँगा कि आपके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला है, स्पेशली आपके हायर एजुकेशन के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला है। आपके कोई आप उम्रा के लिए आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला है। आप इस टाइम में रूहानियत के हवाले से अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला है। चूँकि सैटर्न तीसरी नज़र से देख रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है। फादर से आर्गूमेंट नहीं करने, टीचर से आर्गूमेंट नहीं करने। और जैसे ही 7वीं नज़र भी देख रहा है, यहाँ से जुपिटर और राहु देख रहे हैं, आपके तीसरे घर को देख रहे हैं, तो कम्युनिकेशंस में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, आपके बिग व्यूज़ आएंगे। आपका काम में एक्सपेंशन नहीं हो रही थी, एक्सपेंशन होगी। अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखना है, पैसा आपके पास बहुत आएगा, तो आपने रिजेक्ट नहीं होना अपने इस टाइम में। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे लियो वालों को स्पेशली। तो आपको फिर भी कहीं ना कहीं अपने फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हो सकते हैं। राहु भी देख रहा है ना, तो आपके छोटे बहन भाइयों से थोड़े से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलेशन ख़राब भी हो सकते हैं। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो एरियाज़ मैंने आपको बताए हैं, इनमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं वर्गो वालों की। देखिए, अगर आपका वर्गो असेंडेंट है या राशि वर्गो है, तो आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं जुपिटर। तो मैं कहूँगा आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। सैटर्न तीसरी नज़र से आपके 8वें घर को देख रहा है।
आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ज़रूर, लेकिन आपने बहुत देखभाल कर अवेल करना है। आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशन ख़राब होंगे। आपको मैं कहूँगा अपनी हेल्थ का ख्याल रख कर चलना है। खान पान में आपको ध्यान से रहना है। ड्राइविंग बहुत ज़्यादा केयरफुली करनी है इस टाइम में। और फैमिली में आपने रिजिड नहीं होना, अपनी बात पर अड़े नहीं रहना, अपनी बात नहीं मनवानी। कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत सेविंग बढ़ेगी, आपकी बैंक बैलेंस भी आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन आपने जो हैस्टी डिसीजन नहीं लेने, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं, बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और ध्यान से रहना है। सैटर्न भी देख रहा है यहाँ से आपके 8वें घर को, तो आपको ड्राइविंग बहुत ज़्यादा केयरफुली करनी है इस टाइम में। सेहत का बहुत ज़्यादा अपने खाने पीने का एहतियात करनी है आपने। लेकिन आपको अगर फ़ायदा हो सकता है तो आपको ऑकल्ट साइंस के थ्रू फ़ायदा हो सकता है। अगर आप एज ए एस्ट्रोलॉजर हैं या आप एज ए डॉक्टर हैं, सर्जरी करते हैं, तो फिर आपके लिए ये अच्छा रेट्रोग्रेशन है। अब बात कर लेते हैं लिब्रा वालों की। देखिए, बुर्ज मिज़ान के 7वें घर में रेट्रोग्रेड होंगे जुपिटर और सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। तीसरी नज़र से सैटर्न आपके 7वें घर को देख रहा है, राहु साथ है गुरु के, मीन्स के सारा मुश्तरी के साथ राहु है। तो लिब्रा वालों को भी मैं कहूँगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, फिर भी उनको आपने बहुत ज़्यादा देखभाल कर ही अवेल करना है। और आपके स्पाउस के साथ थोड़े से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन ख़राब होंगे, पब्लिक से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। ये नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। आपकी लगन को भी देखेंगे दोनों मिलकर, राहु और जुपिटर, तो आप कहीं ना कहीं आपके पास इज्जत आपको मिलेगी, शोहरत मिलेगी, लेकिन वो ऐसी शोहरत होगी कि आपने उसको ना बिल्कुल अपनी ईगो में नहीं आना, अपना रिजिड नहीं होना। और आप वो फिर भी मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं अपने स्पाउस का बहुत ज़्यादा ध्यान रख कर चले, अपने आप का ध्यान रख कर चले। आप गलत डिसीजन ना लें अपने बिजनेस में, अपने स्पाउस के बात सुने। और चूँकि आपके स्पाउस के अंदर ईगो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, तो आपने अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना है इस टाइम में, तो ये आपके लिए ट्रांजिट रेट्रोग्रेशन ठीक रहेगी। तो फिर भी आपको केयरफुल रहना है, सैटर्न भी देख रहा है। अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो वालों की। देखिए, बुर्ज अकरम वालों के 6ठे घर में आपके होने जा रहा है रेट्रोग्रेड गुरु, गुरु के साथ राहु है। सैटर्न तीसरी नज़र से वक्री होकर देख रहा है आपके 6ठे घर को। तो मैं कहूँगा स्कॉर्पियो वालों को भी काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना है, आपको स्पेशली सेहत का ख्याल रख कर चलना है। सैटर्न देख रहा है ना तीसरी नज़र से आपको। और आपको कर्जा बिल्कुल नहीं लेना इस टाइम में। आपको कर्जा लेने वाले, आपने पहला कर्जा जो लेने वाले हैं वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगे इस टाइम में। अपनी सेहत का ख्याल करें, अपनी ड्राइविंग को आप ध्यान से चलाएं और अपने जॉब को स्विच ऑफ बिल्कुल ना करें। आपको अपने अखराजात पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए इस टाइम में। नजर बद का शिकार हो सकते हैं, दुश्मनों से बच कर रहें, आपकी नींद ख़राब हो सकती है। आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, चूँकि रेट्रोग्रेड है जुपिटर, तो आप एब्रॉड की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसको आप फिर भी बहुत ज़्यादा देखभाल कर ही वर्क स्कॉर्पियो वालों को अवेल करना है। अपनी सेहत का स्पेशली और एक्सपेंसेस का ख्याल रखें। अब बात कर लेते हैं सैजिटेरियस की। आपके 5वें घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे। जुपिटर आपके लग्नेश भी हैं। मैं कहूँगा सैजिटेरियस वालों के लिए तो आपके लिए ये रेट्रोग्रेशन बहुत अच्छी है। सपोज आपके हॉरोस्कोप में अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो फिर तो सोने पे सुहागा है जी। आपके बच्चों के साथ आपके टाई अप में बेहतरी आ जाएगी, आपकी लॉटरी लगेगी, आपके पास पैसा धन दौलत बहुत ज़्यादा आएगा, आपके पास आपको ऐसी बिग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने बिजनेस को इन्हेंस करने के लिए। आपको फ़ायदा होगा। आपके कोई भी आपका अगर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट का बिजनेस है, आपका लॉटरी का, बिटकॉइन का काम करते हैं, आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई बेबी आपके कंसीव नहीं हो रहा था, बच्चे की कंसेप्शन के हवाले से आपको फ़ायदा होगा। महबूब से आपको फ़ायदा होगा, लेकिन सैटर्न भी देख रहा है तीसरी नज़र से, तो आपको महबूब से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। बड़े बहन भाइयों से
आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, आप दोस्तों से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, लेकिन आपको बिजनेस को इन्हेंस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ये एक रेट्रोग्रेड जब होता है ना कोई भी प्लैनेट, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिलाता है, चेष्टा बल आ जाता है ना, उसमें दुगना हो जाती ताकत उसकी। तो ये नहीं कि आपने माजी की गलतियों को रिपीट नहीं करना आपने, और बहुत ज़्यादा ध्यान से इन कामों को सरअंजाम देना। ये नहीं कि आप कहेंगे कि मुझे तो जनाब ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो मैं इसको जिस तरह से मर्ज़ी इसको अब अवेल करूं, तो ऐसे नहीं आपने बिल्कुल करना। तो आपके लिए ये सबसे अच्छा, ये मैं कहूँगा सैजिटेरियस वालों के लिए ये रेट्रोग्रेशन होने जा रही है। अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न वालों की। देखिए बुर्ज जद्दी वालों के चौथे घर में आपके जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, राहु साथ है, सैटर्न तीसरी नज़र से रेट्रोग्रेड ही आपके चौथे घर को देख रहे हैं। मैं कहूँगा आपका मदर की सेहत का ख्याल आपको बहुत ज़्यादा रखना है, और आपको अपनी प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इन्वेस्ट ना करें प्रॉपर्टी के बिजनेस में, कारोबारी इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करें आप, और मदर से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। अपने घर में आप रिजिड ना हो इस टाइम में, आपका मेंटल पीस कुछ डिस्टर्ब रहेगा, आपके घर में कामों में रुकावट, कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, ऐसी कैफियत रहेंगी आपकी। आपको फ़ायदा होगा, जॉब और कैरियर में फ़ायदा होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जॉब और कैरियर में आएंगी। फिर भी राहु भी देख रहा है, आपने उनको बहुत देखभाल कर ही अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है। ये नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटी आ गई है तो आप जॉब को स्विच अप कर दें, ये ऐसे नहीं करना। ध्यान से करें, देखभाल कर करें, या आपको जॉब की नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। आप बेरोज़गार हैं, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। तो आपको फिर भी अपने मेंटल पीस का ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, अपनी मदर की सेहत का ख्याल रखना है। अब बात करें एक्वेरियस वालों के, आपके थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं जी जुपिटर। सैटर्न तीसरी नज़र से देख रहा है वक्री होकर, जुपिटर के साथ राहु है। तो मैं ये कहूँगा कि एक्सपेंशन है आपके लिए, टाइम अच्छा रहेगा इस सेंस में। अगर आप यूट्यूबर हैं, आप व्लॉग बनाते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, वहाँ पे आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो फिर भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ को देखभाल कर अवेल करना है आपने, ठीक है। चूँकि आपके कहीं ना कहीं रुकावटें भी आपको आएंगी, शॉर्ट ट्रैवल तो आपको फ़ायदा देंगे इस टाइम में, और पॉलिटिशियन है तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी इस टाइम में, और किस्मत का भी आपको साथ मिलेगा इस टाइम में। फादर से थोड़े से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, रिलेशन अच्छे भी हो सकते हैं। तो इसलिए ना जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो ये बेसिकली ज़्यादा आपके हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है। अगर तो आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, अच्छा बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। लेकिन फिर भी आपको ये एक्सपेंशन का मूजब है ना जुपिटर, तो आपकी चीज़ों को एक्सपेंशन ज़रूर आएगी आपकी चीज़ों में। तो फिर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरह से अवेल करते हैं। ओवरऑल आपको इन चीज़ों के हवाले से केयरफुल रहना है कि कम्युनिकेशंस में काम करें, पैसा ध्यान से किसी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें। अब बात कर लेते हैं पाइसिस वालों की। तो आपके जी दूसरे घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, जुपिटर को तीसरी नज़र से सैटर्न भी रेट्रोग्रेशन हालत में देख रहा है, जुपिटर के साथ राहु भी है। तो मैं कहूँगा कि आप फैमिली में रिजिड बिहेव ना करें, आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है, गाड़ी ध्यान से चलानी है, और एसेट परचेज करें तो उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लें। और इन लॉस के साथ आपके थोड़े से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर तो आपके हॉरोस्कोप में रेट्रोग्रेड ऑलरेडी है जुपिटर, तो फिर आपको फ़ायदा भी हो सकता है। तो इस सेंस में आपकी कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी एसेट परचेज करने के हवाले से, बैंक बैलेंस बढ़ाने के हवाले से। तो फैमिली के साथ आपको मिलकर काम करने का मौका मिलेगा, आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। फिर भी आप रिजिड ना हो और अपने सेहत का भी ख्याल रखकर चलें। सैटर्न तीसरी नज़र से आप लगन को भी देख रहा है आपके, दूसरे घर को भी देख रहा है। तो आप खाने पीने में एहतियात से काम लें, और आपको अगर कोई फ़ायदा हो सकता है तो आपको अकल्ट साइंस से के थ्रू फ़ायदा हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू फ़ायदा हो सकता है। तो ये थी जी मेरी एनालिसिस जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के हवाले से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।